क्या आपने कभी सोचा है कि मेरे मानवीय जीवन का क्या अस्तित्व है? मेरे लिए इस जीवन में जो ईश्वर की अनमोल देन है उसकी क्या महत्व है? क्या आपने कभी अपने आप को गहराइयों से जानने का, समझने का प्रयास किया है? मानवीय तौर पर कहा जाए तो हम इस जीवन को सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करते करते ही व्यतीत कर देते हैं। एक मनुष्य के लिए ज़रूरी उसकी क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, यही असल सत्य नहीं है। हर मनुष्य का जन्म इस धरती पर एक विशेष कारण से होता है, जिसे हम धीरे धीरे समझने के साथ चलते हैं। कई लोग अपने आप इस मानवीय जीवन के सत्य को समझना ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वह अपने नकारात्मक सोच ही रखते हैं। यही अंतर है नकारात्मक और सकारात्मक सोच में। जहाँ नकारात्मक सोच हमारे लिए समस्या पैदा करती है, वहीं सकारात्मक सोच हमारे लिए नए अवसर लाती है। आइए हम जीवन के इस सत्य को एक कहानियों द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। एक गांव में एक बड़ा धनवान व्यक्ति रहता था। लोग उसे धनी राम भी कहा करते थे। उस सेठ के पास प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति थी, जिसके कारण उसे सगे संबंधी, रिश्तेदार, भाई बहन हमेशा घेरे हुए रहते थे, उन्हीं को साथ देते थे। सेठ भी उन्हीं लोगों को साथ काफ़ी करता था, कभी मदद करता था, कभी भी उसको साथ नहीं छोड़ता था। अचानक उस समय सेठ को भयंकर रोग लग गया। इस भयंकर बीमारी का सेठ ने बहुत उपचार करवाया, लेकिन उसका इलाज नहीं हो सका। आखिरकार सेठ की मृत्यु हो गई। यमदूत उस सेठ को अपने साथ ले जाने के लिए आ गया। जैसे ही यमदूत सेठ को ले जाने लगा, तभी सेठ थोड़ी दूर जाकर यमदूत से प्रार्थना करने लगा कि मुझे थोड़ा सा समय दे दो, मैं लौटकर तुरंत आता हूँ। दूतों ने उसे अनुमति दे दी। सेठ लौटकर आया और चारों ओर नज़र घुमाया और वापस यमदूत के पास आकर बोला, शीघ्र चलिए। यमदूत उस प्रकार अपने साथ चलने के लिए तैयार देखकर चकित हो गया और सेठ इसका कारण पूछा। सेठ ने निराशा भरे स्वर में कहा, मैंने हेरा फेरी करके अपार धन एकत्रित किया था, लोगों को खूब खिलाया पिलाया और उनकी बहुत मदद भी की। सोचा था कि वह मेरे साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अब जब मैं इस दुनिया को सदा के लिए छोड़ जा रहा हूँ तो सब बदल गए हैं और मेरे लिए दुखी होने के बजाय वो सभी मेरे संपत्ति को बांटने का योजना बना रहे हैं। किसी को मेरे लिए जरा सा भी अफसोस नहीं है। सेठ की बात सुनकर यमदूत बोले, इस संसार में प्राणी अकेला ही आया है और अकेला ही जाता है। इंसान जो अच्छा या बुरा कर्म करता है, उसकी परिणाम स्वयं ही भुगतना पड़ता है। हर प्राणी को सत्य समझना तो देर से आता है। हम इस बात को अपने जीवन में भी देख रहे हैं। जो लोग जीवन के सत्य को भूलकर मानव द्वारा बनाए गए जाल जैसे लालच, रुपया, पैसा आदि तले रहते हैं। आप जो भोजन ग्रहण करते हैं वह पेट में 4 घंटे रहता है। जो आप वस्त्र पहनते हैं वह 4 महीने तक रहता है। लेकिन जो ज्ञान आप हासिल करते हैं वह आपके अंतिम सांस तक चलता रहता है और संस्कार बनाकर काफ़ी अगली पीढ़ी तक पहुंचता है। ज्ञान का बीज कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो जितना सफ़र करता है, चलता रहता है, सफल होने का कोशिश करता है, उतना ही सफल होता है। हर व्यक्ति को सकारात्मक तरीके से देखो, सुनो और समझो। हम जितना ज़्यादा पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, हमें उतना ही कमियों का उतना ही ज़्यादा एहसास होता है और उसी कमी को दूर करके हम सफलता की मंजिल की ओर अपने कदम बढ़ाते चलते। क्या लेकर आया था जो क्या लेकर जाएगा, कर कुछ ऐसा जाओ कि लोग तुम्हें याद कर जाएगा। आपको बस यह काम करना है, कोशिश करो, गलत मत करो। किसी चीज़ों को लेकर ज़्यादा लालची मत बनो। लाइफ को एंजॉय करो। अपने सुझाव और सवाल इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।